नमस्कार, स्वागत है आपका एनएमएफ न्यूज में। मैं हूं आपके साथ शबनम। पाकिस्तान से भारी तबाही की तस्वीर सामने आई है। मौलानाओं ने असीम मुनीर के खिलाफ ऐलान जंग का ऐलान कर दिया है और सीधे सीधे कहा है कि अगर पाक सेना ने तबाही यहां मचानी बंद नहीं की तो पाक सेना की गोलियां कम पड़ जाएंगी। हम इस तरीके से पाक सैनिकों को सबक सिखाएंगे और सबक सिखाने की शुरुआत हो भी चुकी है। एक दो नहीं, 45 से ज्यादा पाकिस्तानी सैनिकों को बलूचिस्तानियों ने मार गिराया है और इसी के साथ आगे कब्जा वो लोग लगातार बढ़ाते जा रहे हैं। आज इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। चर्चा के लिए मेरे साथ वरिष्ठ पत्रकार पंकज प्रसून जी जुड़े हुए हैं। सर, एक तरफ बलूचिस्तानियों ने आजादी का ऐलान कर दिया है तो दूसरी तरफ असीम मुनीर के खिलाफ एक जंग छेड़ दी है। बाकायदा मौलाना का बयान सामने आया है। एक बार बयान सुनवा देते हैं, क्या कुछ उन्होंने खुले तौर पर कहा है। वर्दी वालों, एजेंसियों वालों, हमें धमकियां मत भेजा करो। धमकियों से हम डरते नहीं, हम बिगड़ते हैं। और अगर हमने आने का फैसला किया तो तुम्हारी गोलियां खत्म हो जाएंगी, हमारे सीने खत्म नहीं होंगे इंशाअल्लाह। असीम मुनीर, शहबाज शरीफ की क्या उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है? नहीं, ऐसा मैं जंपिंग टू द कंक्लूजन नहीं आता, क्योंकि फिर वो लोग बोलेंगे ना कि ये तो भारत के मीडिया वाले रोज ही पाकिस्तान के टुकड़े करते हैं और रोज ही मुनीर का बुरे दिन कहते हैं। जो हकीकत है वो ये है कि कल मस्तंग में 45 पाकिस्तानी सैनिक मारे गए। ये उसकी तस्वीरें भी है। इसके बदले में पाकिस्तानी एयरफोर्स ने बन्नू प्रांत जो अफगानिस्तान का है उस पर बड़े पैमाने पर बमबारी की है। और जिस वक्त हम ये खबर कर रहे थे उस वक्त तक ये गोलीबारी छिटपुट जारी थी। तीसरी डेवलपमेंट ये हुई कि चाइना ने अपने सारे प्रोजेक्ट्स, खास करके एक जगह है उसका मैं नाम भूल रहा हूं, वो माइनिंग वहां काम कर रहा था, सैटन नाम है उसका, सैटन, जो वहां से इसने अपने माइनिंग, हाँ बलूचिस्तान में ही है, उसने अपना कहा कि विड्रॉ कर लिया, बोला कि हम यहां काम नहीं कर सकते। क्योंकि जब 85% एरिया बलूचिस्तानियों के कब्जे में है, बलूच विद्रोहियों के कब्जे में है, तो फिर वहां कोई रहने का मतलब नहीं। तो मुझे लगता है कि चाइना ने जो अपना प्रोजेक्ट विड्रॉ किया है, इसके बारे में पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्ट्री ने एक स्टेटमेंट जारी किया है। वो एक बार सुना देते हैं दर्शकों को। बिल्कुल, क्या कुछ कहा गया है पाकिस्तान की फॉरेन मिनिस्ट्री की तरफ से, वो एक बार सुनवाते हैं। Obliged to comment on news stories whose facts remain questionable. Pakistan and China have an active dialogue on all aspects of their relations, including security of Chinese nationals in Pakistan, working on various economic projects, including the project that you mentioned. And as host to these projects, Pakistan guarantees impeccable security to our Chinese guests who are working on these projects, all the technician workers and so on. बिल्कुल, हालात लगातार पंकज जी बिगड़ते नजर आ रहे हैं पाकिस्तान के, और पाकिस्तान की सेना कुछ कर नहीं पा रही है। ये तो हो गए बलूचिस्तान की बात। ये जो मौलाना साहब ने जो बोला है, फजलुर रहमान इनका नाम है, इन्होंने पंजाब में एक रैली की, पंजाब के लाहौर के पास, और उस रैली में इन्होंने पाकिस्तानी फौज को खूब खरी खोटी सुनाई और यहां तक कह दिया कि तुम किस बात के लिए तुम्हारा एहसानमंद हो, तुमने कौन सी जंगें जीती है या क्या किया है तुमने। और फिर यह भी कहा मौलाना साहब ने कि कम से कम धमकाओ मत हमको, बाकी सबको तुम धमकी देकर मीडिया को चुप करा सकते हो, बाकी पॉलिटिशियन डरते होंगे तुमसे। मौलाना फजलुर रहमान नहीं डरता, क्योंकि मौत तो एक ने एक दिन आनी है, और मैं उम्र के इस पड़ाव में आकर मार भी डालोगे तो क्या हासिल कर लोगे, लेकिन मैं नहीं डरूंगा। मैं सच बताऊंगा कि सारी समस्याएं या जो भी पाकिस्तान और बॉर्डर इलाकों में हो रहा है, चाहे वो कश्मीर बॉर्डर पे हो रहा हो या अफगान बॉर्डर पे हो रहा है, बलूचिस्तान में हो रहा हो, जिसकी वजह सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तानी फौज है। मुझे लगता है उनका एक बार बयान सुना देना चाहिए कि उन्होंने धमकी पर क्या कहा। बिल्कुल, फजलुर रहमान ने क्या कुछ कहा धमकी देते हुए, एक बार सुनवाते हैं। वर्दी वालों, एजेंसियों वालों, हमें धमकियां मत भेजा करो। धमकियों से हम डरते नहीं, हम बिगड़ते हैं। हम तो तहम्मुल का मुजाहरा कर रहे हैं। हमने तो इन
जियालू को काबू रखा हुआ है। और अगर हमने आने का फैसला किया तो तुम्हारी गोलियां खत्म हो जाएंगी, हमारे सीने खत्म नहीं होंगे इंशाअल्लाह। धमकियां न भेजा करो, शराफत से रहोगे तो शराफत से रहेंगे, बदमाशी करोगे तो हमसे बड़ा बदमाश कोई और नहीं होगा। पंकज जी, पीओके में जनता पाकिस्तानी फौज को गरिया रही है, जमकर पोल भी खोल रही है और गालियां तक दे रही है, और बलूचिस्तान में भी खुलकर पाकिस्तान की फौज को ही बुरा भला कहा जा रहा है। ये पाकिस्तान की फौज की अहमियत है? अहमियत नहीं है। पाकिस्तान की फौज ने क्या किया पता है? एक वेस्ट के बहुत अच्छे फिलोसफर हैं और उन्होंने अपनी किताब में लिखा है कि एवरी कंट्री हैज एन आर्मी, हर देश के पास एक फौज होती है। हाँ। बट पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जहां फौज के पास एक देश है, वेयर आर्मी हैज ए कंट्री। ठीक, तो उन्होंने ये कहा है, तो ये तो मतलब जो है वो तो सच्चाई है कि पाकिस्तान के लिए फौज नहीं है, फौज के लिए पाकिस्तान है, और वो फौज वहां पाकिस्तानियों को जैसे मन तैसे इस्तेमाल करती है। तो इसी के खिलाफ अब धीरे धीरे आवाजें उठनी शुरू हो गई। हाँ। अब एक और नेता हैं, लेकिन ये हैं सिंध प्रांत के नेता। मैं जानबूझ के अलग अलग प्रांतों के बारे में बता रहा हूं ताकि ये पता चले कि फौज के खिलाफ जो नफरत है वो ऐसा नहीं कि सिर्फ बलूचिस्तान में है या ऐसा नहीं कि सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा में है। पंजाब में आके फजलुर रहमान ने कहा। अब सिंध के एक नेता है, नाम है अल्लामा रशीद मोहम्मद सुमरो, और इन्होंने अपनी फौज के बारे में क्या कहा है ये भी सुन लीजिए। बिल्कुल, सिंध के नेता क्या कुछ कह रहे हैं, सुनवा ही देते हैं दर्शकों को। वो जो हमारी टैक्स पे पलते हैं, तनख्वाह लेते हैं और फिर रिटायरमेंट तक मुल्क के वफादार होते हैं, रिटायरमेंट के बाद ढूंढे हुए नहीं मिलते, जो वर्दी में बैठकर 3-3 घंटे देशभक्ति का हमें दर्द देते हैं। बलूचिस्तान आपके पांव से निकल रहा है, केपी के आपके पांव से निकल रहा है, सिंध बगावत पर खड़ा है, कसूर बगावत पे खड़ा है। कहां है जनरल मुशर्रफ का बेटा, कहां है अयूब और यहया का बेटा, कहां है आपके साबिक आर्मी चीफू का बेटा? वो ढूंढते हुए मुल्क की खिदमत करते हुए नजर नहीं आएंगे। कल मैदान में मुफ्ती महमूद खड़ा था, आज मैदान में मौलाना फजलुर रहमान खड़ा है, उसका बेटा असद महमूद खड़ा है। हमारे रास्ते से हट जाओ, मैंडेट चुराना बंद कर दो, असेंबलियां बेचना खरीदना बंद कर दो, कंपनियां चलाना बंद कर दो, मुल्क का सोचो, मुल्क की हिफाजत करो। अगर नहीं, खुदा पाक की कसम, हमारे बड़ों ने तुम्हारे आबा और अजदाद को नाकू चने चपवाए थे। अगर मेरे कायद ने इशारा कर दिया, रब्बे मोहम्मद की कसम, इस मुल्क के लिए, मुल्क के अवाम के लिए, सिंध, खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान और पंजाब के लिए, इस्लाम, मसाजिद और मदारिस के लिए हम वो मैदान करेंगे। पंकज जी, आज तक तमाम देशों में यही देखा है कि लोग नेताओं से परेशान होते हैं, नेताओं को कहते हैं, लेकिन यहां तो सीधा सीधा पाकिस्तान की फौज को गालियां दी जा रही हैं। खुले तौर पर पाकिस्तान की फौज को एक तरीके से नंगा कर दिया जा रहा है। और जब नंगा कर रहे हैं तो जनता का क्या रिस्पॉन्स है वो तो जरा देखिए। जनता तालियां बजा रही है, भीड़ जुट रहे हैं, हजारों लोगों की भीड़ है। मतलब कि ये जनता के मन में है तो जनता तो खुलकर कहती है ना, ये जो दहशतगर्दी है इसके पीछे वर्दी है, खुलकर बोला जाता है पाकिस्तान में। ये बात सच्चाई है। और जब देश के अंदर ये सब चीज हो रहा है तो इन सारे चीजों से अलग जो वहां का जो फौजी तानाशाह है, जिसको फील्ड मार्शल बोलते हैं वहां, वो विदेश में, वो विदेशी मामलों को देख रहा है, वो फॉरेन मिनिस्टर बना हुआ है अभी। मतलब अपना देश जल रहा है, चारों तरफ तबाही मची है, वो विदेश के मामले सुलझाने में लगे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, उनको कोई मतलब नहीं कि देश में क्या चल रहा है, क्योंकि पता है कि तुम लोग ज्यादा बोलोगे तो डंडे के जोर से। जैसे कश्मीरियों ने मांगा अपना हक, वो तो बिजली मांग रहे थे, वो तो राशन मांग रहे थे, पर उसको गोलियां मिली। कल भी 7 लोगों को मार दिया। बिल्कुल। बलूच लोगों ने शुरुआत में ये विद्रोह नहीं किया था, लेकिन जब देखा कि वहां के बच्चों को घरों से उठाकर मार देते थे और कहीं दफना देते थे, तब उन्होंने ये किया। अब पंजाब और सिंध में ये आग फैली है। खैबर पख्तूनख्वा, एक ऐसा प्रांत बताइए पाकिस्तान का जहां पे बड़े बड़े जलसे न हो रहा हो और जहां पे ये पाकिस्तानी फौज को गालियां न पड़ रही हो। अभी इनके पास ताकत है, लोग सिर्फ जलसे कर रहे हैं, बोल रहे हैं। जिस दिन पाकिस्तान के लोगों ने हथियार उठा लिए तो गृह युद्ध होगा, और क्या होगा। आज तक हम ये कहते आ रहे थे कि पंजाब और सिंध सुरक्षित है कम से कम। अब पंजाब और सिंध में जाकर देख लीजिए,
चारों तरफ तबाही है। यही पंकज जी, हाल एक है चीज और पाकिस्तान बताइए का। कि बलूचिस्तानियों ने आजादी की घोषणा कर दी है, क्या अब कोई देश उन्हें मान्यता के लिए तैयार होगा? क्योंकि तमाम देश चाहते हैं कि पाकिस्तान का जो बलूचिस्तान है वाकई में आजाद हो जाए, क्योंकि वो लोग जो झेल रहे हैं वो हर किसी के लिए रो कपा देने वाला है। कभी वहां पर एयर स्ट्राइक कर दी जाती है पाक सेना के जरिए, कभी वहां के घरों पर बम बरसा दिए जाते हैं, कभी वहां तोड़फोड़ मचाई जाती है। तो अब वो खुलकर सामने आए और कह रहे हैं कि हम आजाद हैं, तो कोई और देश साथ देगा? देखिए, तालिबान का कितने देशों ने मान्यता दी है, लेकिन क्या अफगानिस्तान देश नहीं है? बताइए किसने मान्यता दी है तालिबान को? किसी ने नहीं, जबकि भारत खुलकर अब सपोर्ट करता है। अभी रशिया ने शायद दे दी है, अभी शायद, वो भी पूरी तरह नहीं। तो जब किसी देश ने तालिबान को मान्यता नहीं दी है तो फिर बलूचिस्तान के लिए क्यों इतना चिंतित होना? दूसरी महत्वपूर्ण बात, बलूचिस्तान में पाकिस्तानी फौज को एक एक करके धकेला जा रहा है। 3-4 दिन पहले हमने 85% वाला बोला था, 85% वाला, कल धीरे धीरे और धकेल रहे हैं पीछे की तरफ। अब 90% इलाका इनके कब्जे में आ गया है। इन्होंने क्या किया है कि अपना एक राष्ट्रगान वो घोषित कर दिया है, कल उसका वीडियो भी डाला है मेरियार बलोच ने। हाँ। फिर एक उन्होंने राष्ट्रगान के अलावा अपना तिरंगा, अपना झंडा, अपना पासपोर्ट, अपना सारा प्रोसेस धीरे धीरे चल रहा है वहां पे। लेकिन कोई मान्यता दे या न दे, जब कब्जे में आ जाएगा पूरी तरह बलूच विद्रोहियों के, जब पाकिस्तानी फौजें धकेल दी जाएंगी तो झक मार के दुनिया, अगर वहां पे माइनिंग करना है, अगर वहां से पैसे कमाने हैं, देखिए दुनिया बहुत स्वार्थी है। अमेरिका को लगेगा कि अगर बलूचों को पैसा देने से मैं माइनिंग कर सकता हूं तो बलूचों को देगा, उसको इससे कोई मतलब नहीं कि हाँ, तो वो बलूचों को दे देगा कि भाई तुम्हारे कब्जे में है, तुम्हें पैसा देता हूं, हमें निकालने दो। लेकिन पंकज जी, इतना आसान थोड़ी ना हो पाएगा। पाकिस्तानी सेना इतनी आसानी से बलूचिस्तान को छोड़ेगी थोड़ी ना, क्योंकि अफगानिस्तान के पीछे तो चलिए बहुत बड़े बड़े देश हैं, जैसे चीन हो गया, पाकिस्तान, संयुक्त अरब अमीरात हो गया, उज्बेकिस्तान, इन लोगों ने मान्यता शायद देने के लिए बातचीत कर रहे हैं, पूरा हाथ रहता है। लेकिन बलूचिस्तान को लेकर तो अभी कोई ऐसा स्ट्रांग देश पीछे नहीं खड़ा है ना कि ये लोग आजादी की घोषणा कर देंगे, अपना अलग देश से किसी से कॉन्टेक्ट करेंगे तो पाकिस्तान संभव होने देगा। मैं आपको बताता हूं, आपने कहा कि जितना तालिबान के पीछे जितने देश है ना, बलूचिस्तान के पीछे उससे ज्यादा मजबूत देश है। मैं आपको एक कहानी बताता हूं। जब ईरान पे हमला हुआ तो अमेरिका ने बलूच विद्रोहियों के एक गुट को पैसे दिए, अच्छा, कि कल को जाके अगर जमीन से लड़ना हो तो चूंकि तुम यही बॉर्डर इलाके में सारी टोपोग्राफी पता है, तुम्हारे लोग उधर भी है इधर भी है, तो हमारी तरफ से लड़ना। ये डील डन है। तो अमेरिका पीछे है। भारत जैसा देश, आपको क्या लगता है भारत का स्टैंड क्या होगा? अगर एक बार अमेरिका मान्यता दे दे, अमेरिका एक बार मान्यता दे दे तो ऑटोमेटिक कई देश आ जाएंगे उसमें, नाटो वगैरह, भारत आ जाएगा, फिर किसकी औकात है? बांग्लादेश को जब आजाद हुआ था बांग्लादेश, तो किसने मान्यता दी थी सबसे पहले? अमेरिका ने नहीं दी थी, चाइना ने नहीं दी थी, लेकिन आज उसको अलग देश माना जाता है ना। आसाम तो बांग्लादेश भी नहीं था, तो आसाम तो बलूचिस्तान भी नहीं है, लेकिन बलूचिस्तान के 90% इलाकों पे बलूच विद्रोहियों का कंप्लीट कब्जा है। वो हाईवे ब्लॉक कर रहे हैं, वो चुंगी मांग रहे हैं, वो सब उनके रिसोर्सेज हैं। पता है आपको, उन्होंने गैस सप्लाई बंद कर दी है। सुई एक है वहां पे जहां से गैस निकलता है, वो पूरे पंजाब को रोशन करता है, उसने बंद कर दिया सप्लाई। काहे नहीं कुछ कर पा रहा है? अगर इतने ही फैक्ट्रियां बंद हो रही है तो बंद हो रही है, तो अब बताइए ये जाके बम गिरा दे रहे हैं अफगानिस्तान में जाकर, जहां जिनके पास एयरफोर्स तो है नहीं, अफगानियों के पास एयरफोर्स नहीं, तो वहां जाके बम गिरा के चले आ रहे हैं। कल को जाके उनके पास कोई बचाव का उपाय हो जाएगा, एक आध दो फाइटर प्लेन गिरा देंगे, फिर अब देखिए इनके साथ क्या होता है। चलिए, खैर, पाकिस्तान की अगली स्थिति क्या होगी ये देखना दिलचस्प होगा। बहुत बहुत शुक्रिया पंकज जी तमाम जानकारी देने के लिए आपका। तो देखा आपने, बलूचिस्तान ने खुली जंग का ऐलान कर दिया है, किसी और के खिलाफ नहीं, पाकिस्तान की सेना के ही खिलाफ, असीम मुनीर के खिलाफ। सीधा कह दिया है कि अगर यहां पर एक कदम भी आगे बढ़ाया तो फिर बुरा हश्र पाकिस्तान की सेना, सरकार, नेताओं सबका होगा, क्योंकि अब बलूचिस्तान आजाद हो चुका है। बलूचिस्तान का राष्ट्रगान, झंडा सब अलग करने की घोषणा कर दी है। अब देखना यह होगा कि बलूचिस्तान के साथ उसे पूरी तरह आजाद कराने के लिए कौन से देश आगे खड़े होते हैं। फिलहाल इस खबर को लेकर आप क्या कुछ राय रखते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और तमाम बड़ी खबरों की अपडेट के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहें। नमस्कार।